हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल परीक्षा ई क्लासेस। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल परीक्षा ई क्लासेस पर। गाइस, एसएससी सीजीएल 2022 इस एग्ज़ाम की जो आंसर की है वो आ चुकी है और आपको आपकी जो एक्सपेक्टेड मार्क्स हैं वो पता चल चुके हैं। इसके अलावा मैंने यहाँ पर आपको कट ऑफ भी बता दी है कि कितनी आपकी कट ऑफ जा सकती है। तो यहाँ पर हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में जो आपकी तीन तरह की इसमें पोस्ट दी गई हैं। पहली जिसको आप सीपीटी पोस्ट कहते हैं, दूसरी टाइपिंग पोस्ट है या इसे आप डीईएसटी पोस्ट के नाम से भी जानते हैं, एंड कुछ यहाँ पर जो पोस्ट हैं वो अदर पोस्ट में रखी गई हैं। अब इन तीनों ही पोस्ट में क्या अंतर है मैं शॉर्ट में आपको यहाँ पर बता देता हूँ। देखिए, सीपीटी पोस्ट वे सब पोस्ट है जिनमें आपको कंप्यूटर में मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स जो कि आपकी 18 है यूआर के लिए, ठीक है ना। अभी किसके लिए कितना है मैं आपको सबका बता दूंगा आगे। अभी फ़िलहाल 18 देख लीजिए, ये यूआर का है, इतना तो आपको लाना ही होगा। इसके अलावा जो आपका यहाँ पर कट ऑफ है कंप्यूटर का वो बनेगा, यानी मार्क्स आपके लगभग 24 25 इतना कट ऑफ बनाया जाएगा सीपीटी पोस्ट के लिए, ठीक है। ये तो सीपीटी पोस्ट हो गई। अब दूसरा यहाँ पर है डीईएसटी पोस्ट। एक ऐसी पोस्ट है जिसमें आपका टाइपिंग का इंपॉर्टेंस ज़्यादा होगा। मतलब यहाँ पर जो टाइपिंग है वो आपकी 1900 यहाँ पर की डिप्रेशन होनी चाहिए, और यहाँ पर रिलैक्सेशन आपको अपने अकॉर्डिंग मिलेगा जो भी आपकी कैटेगरी है। जैसे अनरिजर्व के लिए 5% मिलता है एंड बाकी सभी के लिए 7% मिलता है, ठीक है। इतनी मिस्टेक्स आप कर सकते हैं। तो ये आपका रहा डीईएसटी पोस्ट। अब यहाँ पर इन दोनों को छोड़कर जितनी भी पोस्ट हैं वो पोस्ट आ जाती हैं अदर में, ठीक है ना। तो अदर में इन तीनों ही पोस्ट के बारे में हम डिटेल में आपको आगे वीडियो में बताने वाले हैं कि कौन सी पोस्ट है जो सीपीटी है, कौन सी डेस्ट है और कौन सी अदर में आएगी, ठीक है। उससे पहले हम कुछ चीज़ें जान लेते हैं, जैसे कि आपकी टाइपिंग एरर हो गई यहाँ पर। तो सीपीटी एंड डीईएसटी पोस्ट के लिए आपको अनरिजर्व के लिए 1900 यहाँ पर की डिप्रेशन करने होंगे, और ओबीसी के लिए 1860, ईडब्ल्यूएस के लिए 1860, सभी के लिए यहाँ पर 1860 है। केवल अदर में यहाँ पर देख लेंगे जो कुछ फिजिकली हैंडीकैप्ड है उनको छोड़कर, ठीक है ना। यहाँ पर एरर आप 5% कर सकते हैं और यहाँ पर 7%, बाकी में इन सभी में 7% कर सकते हैं। अब कुछ पोस्ट जो अदर की हैं, ये तो सीपीटी एंड डेस्ट के लिए हो गई। कुछ पोस्ट जो अदर वाली हैं, क्या उनको भी यहाँ पर कंप्यूटर और टाइपिंग में कुछ रिलैक्सेशन है? तो काफ़ी ज़्यादा उनको रिलैक्सेशन दिया गया है। सबसे पहले आपको पता है कि आपको 2000 यहाँ पर की स्ट्रोक्स करने थे, ठीक है। तो यहाँ पर अनरिजर्व वाले ये थी 20%, यानी कि जो 400 यहाँ पर हैं की स्ट्रोक वो नहीं करते हैं और 1600 100% एक्यूरेसी के साथ टाइपिंग करते हैं, तो उनको यहाँ पर अदर पोस्ट के लिए एलिजिबल माना जाएगा। सेम यहाँ पर रिलैक्सेशन दिया गया है 25% का ओबीसी के लिए एंड ईडब्ल्यूएस के लिए, दोनों के लिए ही 25% है। लेकिन जब आपके 1500 ये होंगे तो ये आपके 100% एक्यूरेसी के साथ होने चाहिए की स्ट्रोक। यहाँ पर एससी को दिया जा रहा है 30% का रिलैक्सेशन, इसके अलावा एसटी को भी 30% का रिलैक्सेशन दिया जा रहा है। तो आप ये समझ गए होंगे। अब हम चलते हैं अपनी इन पोस्ट पर, जो सीपीटी पोस्ट, टाइपिंग पोस्ट एंड अदर पोस्ट क्या क्या हैं। एक चीज़ पर और ध्यान दीजिए, यहाँ पर जो आपके कंप्यूटर के मार्क्स रहने वाले हैं अदर पोस्ट में, उसमें आपकी क्वालिफाइंग मार्क्स होना कंपलसरी है। अब क्वालिफाइंग क्या है वो हम देख लेते हैं। तो ये हैं क्वालिफाइंग मार्क्स कंप्यूटर के। अनरिजर्व के लिए आपको 18 मार्क्स लाने होंगे, ठीक है ना, और ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस के लिए आपके 15 मार्क्स लाने होंगे। ऑल अदर के लिए जो बचे हैं एससी एंड एसटी, उनके लिए आपको लाना होगा 12 मार्क्स। तो ये देखिए, इतने मार्क्स तो सभी पोस्ट हैं उनमें आपको कंपलसरी लाना ही होगा। लेकिन अगर हम बात करें अदर पोस्ट के लिए, केवल आप इतने ही मार्क्स लाते हैं अपनी अपनी कैटेगरी में, तब भी आप एक पोस्ट पाने के हकदार यहाँ पर हो जाएंगे। अब हम बात करते हैं मेन यहाँ पर जो सीपीटी डीईएसटी एंड नॉन सीपीटी एंड डीईएसटी पोस्ट है उनके बारे में, यानी अदर पोस्ट के बारे में। तो देखिए, ये टोटल यहाँ पर वैकेंसीज़ की जो लिस्ट है वो यहाँ पर डिपार्टमेंट एंड पोस्ट वाइज दी गई है। वो मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ। नेम ऑफ डिपार्टमेंट है, ये नेम ऑफ पोस्ट है, ये ग्रुप किस ग्रुप की जॉब है, यहाँ पर कितनी टोटल वैकेंसीज़ हैं वो दी गई हैं, ठीक है ना। सीपीटी एंड डीईएसटी किस में एप्लीकेबल है किस में नहीं है ये भी आपको बताया गया है। और यहाँ पर जो कलर ब्लाइंडनेस है उसके लिए आपको दिया गया है, यानी अगर आप यहाँ पर एलिजिबल हैं तो भी, और नहीं है तो भी वहाँ पर नो लिखा होगा इस तरह से, ठीक है। टाइपिंग क्या है ये आप देख पाएंगे यहाँ पर 1600, यानी ये डीईएसटी वाली पोस्ट नहीं है, ना ही नॉन सीपीटी वाली पोस्ट है। तो पहली पोस्ट मैं आपको दिखा देता हूँ, ये इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट्स डिपार्टमेंट में एएसओ जो एएओ की पोस्ट है ना, ये आपकी आती है ग्रुप बी में। और यहाँ पर आपको टोटल वैकेंसी देखने को मिलेंगी 1260। क्या यहाँ पर सीपीटी और डीईएसटी एप्लीकेबल है? एक बात ध्यान दीजिए, जहाँ पर भी एनए लिखा हुआ है, एनए यानी कि नॉट एप्लीकेबल, मतलब जो यहाँ पर कंपल्सन लिखा गया है सीपीटी एंड डीईएसटी के लिए, वो सारे यहाँ पर लागू नहीं होते हैं। तो ये जो हमारी पोस्ट है वो अदर्स में चली जाएगी। इसके अलावा आप यहाँ भी देख लीजिए, इसमें आपको केवल क्वालिफाइंग टाइपिंग में लाना होता है, यानी अनरिजर्व के लिए 1600 आपके वर्ड होने चाहिए 100% एक्यूरेसी के साथ। दूसरा, कंप्यूटर में आपकी क्वालिफाइंग मार्क्स होने चाहिए, ठीक है, इतना आप ध्यान रखिए। अब जहाँ भी एनए लिखा होगा वहाँ आप जो अदर पोस्ट हैं वो यहाँ पर रहेंगी, जो अदर वाली कैटेगरी में आएंगी वो पोस्ट रहेंगी। तो मैं आपको एक बार सीपीटी की जो पोस्ट है वो सारी दिखा देता हूँ, और उसमें तो जो बची हुई पोस्ट होंगी वो सभी आपकी
अदर पोस्ट में आ जाएंगी। तो यहाँ पर समझ लीजिए आपकी जो नॉर्मल टाइपिंग है वो आपको 1600 चाहिए एंड कंप्यूटर में जो आपकी क्वालिफाइंग मार्क्स है वो आपको 18 लाने होंगे। तो ये तो रहा अनरिजर्व के लिए, जो भी आपकी कैटेगरी है उसमें आप यहाँ पर टाइपिंग में और कंप्यूटर में जो क्वालिफाइंग मार्क्स है वो आपकी चेंज हो जाएंगे। ठीक है, तो मैं आपको यहाँ पर दिखा दे रहा हूँ जो आपकी नॉन एप्लीकेबल यानी कि अदर्स वाली पोस्ट है वो देख लीजिए, और सीपीटी वाली में आपको यहाँ पर हाईलाइट कर रखा है। तो ये देखिए, जैसे आपकी तीसरे यहाँ पर नंबर पर सेंट्रल सेक्रेटरीट में एएसओ की जॉब है और यहाँ पर 982 वैकेंसीज़ हैं। यहाँ पर आपकी सीपीटी एप्लीकेबल होगा, मतलब साफ़ है आपका जो कंप्यूटर में टाइपिंग कंप्यूटर में जो आपके स्कोर हैं वो आपकी मिनिमम क्वालिफाइंग तो होनी ही चाहिए। इसके अलावा जो आपकी कट ऑफ है, मैंने यहाँ पर एक एज्यूम रखी है, मान कर रखी है कि जो आपके कंप्यूटर के मार्क्स है वो इतने होने चाहिए, इतनी कट ऑफ यहाँ पर जा सकती है। इससे डिफ़र भी हो सकती है एसएससी के द्वारा जो कट ऑफ जारी की जाएगी, तो इतने मार्क्स आपके होने ही चाहिए। इसके अलावा आपकी जो टाइपिंग है वो 100 यहाँ पर 1900 होनी चाहिए, 1900 की स्ट्रोक होनी चाहिए 100% एक्यूरेसी के साथ, जिसमें आपको 5% का रिलैक्सेशन इंक्लूड किया गया है, यानी 5% आप मिस्टेक्स कर सकते हैं। तो समझ गए होंगे आपकी नॉन सीपीटी एंड सीपीटी एंड डेस्ट में क्या अंतर है। एक बार के लिए मैं ये जो पीडीएफ हूँ मैं उसको स्क्रॉल कर देता हूँ, तो आप यहाँ पर अपनी पोस्ट जो भी यहाँ पर है जो आप एप्लीकेबल है वो देख सकते हैं। यहाँ पर इंस्पेक्टर जो सेंट्रल एक्साइज है, प्रिवेंटिव ऑफिस जो प्रिवेंटिव में इंस्पेक्टर है, एग्जामिनर में इंस्पेक्टर है। इसके अलावा मिनिस्ट्री ऑफ माइंस में आप असिस्टेंट देखेंगे। ये जो पोस्ट है यहाँ पर आपको सीपीटी एप्लीकेबल है, देख पाएंगे आप यहाँ पर सभी जगह सीपीटी लिखा हुआ है। ये भी सीपीटी वाली पोस्ट है। इंडियन मेट्रोलॉजिकल, इसमें असिस्टेंट की जो पोस्ट है वो आपकी सीपीटी के अंतर्गत आती है, ये भी देख लीजिएगा, सीपीटी यहाँ भी दिया गया है। सेंट्रल बोर्ड, ये जो देखेंगे एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट, यहाँ पर भी जो आपकी पोस्ट है वो सीपीटी वाली पोस्ट यहाँ पर रहने वाली है। फिर यहाँ पर आप देखेंगे जो सेंट्रल बोर्ड यहाँ पर एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट की पोस्ट है ये आपकी सीपीटी पोस्ट रहेगी, क्योंकि इसको मैंने अलग ही हाईलाइट कर रखा है। दूसरा यहाँ पर डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट दिया गया है, पोस्टल असिस्टेंट और सॉर्टिंग, इसमें काफ़ी ज़्यादा वैकेंसी है। ये एसएससी सीएचएसएल की वैकेंसी थी जो इस बार इसमें सीजीएल में इंक्लूड की गई है। यहाँ पर भी आपका जो सीपीटी है वो एप्लीकेबल होगा और आपको मिनिमम क्वालिफिकेशन मैं आपको बता चुका हूँ। इसके अलावा जो भी आपकी रिमेनिंग यहाँ पर पोस्ट आपको दिख रही हैं जिसमें आपका NA लिखा हुआ है, इन सभी के लिए आप एलिजिबल हैं यदि आपकी टाइपिंग जस्ट क्वालिफाइंग है एंड आपका जो कंप्यूटर का स्कोर है वो भी जस्ट क्वालिफाइंग है, तो आप इन सभी पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। कुछ और पोस्ट हैं जो मैं आपको अगली स्लाइड में दिखा देता हूँ। यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स में आपको देख पाएंगे अपर डिवीज़न क्लर्क, इसमें भी आपकी सीपीटी पोस्ट रखी गई है। सो आई होप आप ये जो समझ चुके होंगे कि सीपीटी एंड डीईएसटी पोस्ट कौन सी है, कौन सी हमारी अदर्स यानी कि नॉन सीपीटी एंड नॉन डीईएसटी पोस्ट हैं। और जो बात रही कलर ब्लाइंडनेस की, तो वो कुछ एक पोस्ट है जिनके लिए आपको एलिजिबल होना ज़रूरी है। तो देखिए, जैसे कि आपकी ये है मिलिट्री इंजीनियरिंग, तो यहाँ पर आपकी कलर ब्लाइंडनेस है वो आपकी मान्य नहीं होगी, मतलब आपको फेयर आई यहाँ पर लानी होगी। तो दूसरा आप यहाँ पर देख पाएंगे इंडियन मेट्रोलॉजिकल में, यहाँ पर भी आपकी जो है कलर ब्लाइंडनेस नहीं चलेगी, जहाँ पर चलेगी वहाँ पर साफ साफ यस लिखा हुआ है। तो इस तरह से आप इस पूरी वीडियो में समझ चुके हैं कि कौन सी पोस्ट हैं जिनके लिए आप एलिजिबल होने वाले। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा। प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।